सभी को जय जिनेंद्र। आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उस विषय के बारे में आपको ज्ञात होगा कि जब जिनेंद्र देव के 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाता है तब उन्हें सर्वज्ञपना अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय होने से, जिससे इंद्र आदि की सहायता से अथवा कुबेर की सहायता से समवसरण की रचना की जाती है, जिसमें जिनेंद्र देव उपदेश करते हैं। तो उसे समवसरण वो होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें कितनी सभाएं होती हैं, कौन कहाँ पर बैठता है, तो इस विषय संबंधी आज हम समवसरण की पूर्ण जानकारी इसमें देखेंगे। तो ये देखिए, जो आपको सबसे प्रथम ये दृश्य दिख रहा है यह समवसरण का ही है, परंतु फिर भी अभी आपको ये विषय पूर्ण समझ में नहीं आएगा कि क्या बना हुआ है, कहाँ पे कौन बैठा है, परंतु जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से चित्र पूर्ण समझ में आ जाएगा। अभी तो आपको केवल ये दिख रहा है कि जिनेंद्र भगवान हैं और आसपास में देव हैं, परंतु अभी पूर्ण जानकारी आपको एक एक विषय के माध्यम से मिल जाएगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ना, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यही है समवसरण संबंधी। अच्छा, यह जो पुस्तक है इस पुस्तक का नाम है जिन सरस्वती। उसमें से ये पुस्तक मुनि प्रशांत सागर महाराज के द्वारा लिखी गई है। अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आपको और भी अच्छी पूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हम किसी एक विषय विशेष को मात्र देख रहे हैं ना। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि समवसरण क्या है ना। तो कह दिया, तीर्थंकर भगवान के धर्म उपदेश देने की सभा का नाम समवसरण है। सम का मतलब होता है समानता, जहाँ पे सभी को समानता हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो अथवा मनुष्य हो, सभी समान है वहाँ पे, इसलिए भी इसका नाम समवसरण है। और दूसरी बात, यहाँ पे तीर्थंकर भगवान की धर्म उपदेश होता है, इसलिए इसका नाम समवसरण है ना। तो ये तो सामान्य सी बात है। तो सबसे पहला जो अब दूसरा प्रश्न, समवसरण की विशेषताएँ क्या हैं ये बताइए। तो सबसे पहले कहा, तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर विशेष रत्न एवं मणियों से समवसरण की रचना करता है। तो ये जो समवसरण की रचना है, तो एक विशेष बात तो यही है कि यह जो आज वर्तमान समय में जो जैसे कोई भी इमारत बनाई जाती है तो उस प्रकार से सीमेंट आदि से न बना के ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर क्या करता है, इस सभा की रचना करता है, वो भी रत्नों और मणियों से करता है ना। तो पहला तो ये विशेषता है ना। तो ये जो आपको संपूर्ण, इसमें आप देख सकते हैं, ये जो आपको संपूर्ण समवसरण दिख रहा है ये किसी सीमेंट बालू आदि से नहीं बना, ये संपूर्ण रचना कुबेर करता है इंद्र की आज्ञा से, और ये पूरा रत्नों से ही बना हुआ है, पहली बात। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह समवसरण भूतल से 5000 धनुष ऊपर आकाश में अधर 1/12 योजन विस्तृत गोलाकार इंद्र नीलमणि की शिला होती है। अच्छा, कहना ये चाहते हैं कि देखिए यह जो समवसरण आपको दिख रहा है, देखिए ये जो आपको समवसरण दिख रहा है ये ज़मीन पे नहीं है। ये जो समवसरण आपको दिख रहा है ये समवसरण ज़मीन में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आकाश में है, 5000 धनुष ऊपर है ना। तो हमें तो यही समझ में आ रहा है कि जो समवसरण ज़मीन पे होगा, परंतु नहीं, ये जो समवसरण की रचना होती है तो इसी के लिए कहा कि यह भूतल से 5000 धनुष ऊपर आकाश में होता है। अगर आप सोचेंगे 5000 धनुष क्या है भाई, ये प्रमाण तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए कहा भी है कि एक धनुष जो होता है वो 4 हाथ का होता है। अब आप कहेंगे 4 हाथ कितना, तो फिट तो आप समझते होंगे जो वर्तमान में प्रचलित है, तो 6 फिट का एक क्या होता है, 6 फिट के बराबर 4 हाथ होते हैं ना। मतलब 1.5 फिट का आप ये समझ सकते हैं कि 1.5 फिट का एक हाथ है ना, ऐसा। तो 6 फिट बराबर 4 हाथ होते हैं। इस 4 हाथ बराबर एक धनुष होता है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं एक धनुष बराबर 4 हाथ। और एक हाथ अथवा 4 हाथ कितने होंगे, 6 फीट के होंगे। फिट को आप समझते होंगे। तो लगभग टोटल अगर देखें कि 5000 धनुष ज़मीन से 5000 धनुष ऊपर बना है, तो एक धनुष जब 4 हाथ अर्थात 6 फिट का है तो फिर पूरा फिर कितने ऊपर होगा। अगर हमने 5000 धनुष कहा तो ये 30,000 फिट होता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि ज़मीन से जो समवसरण है 5000 धनुष ऊपर है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन से ये 30,000 फीट ऊपर बनाया जाता है ना। तो सबसे पहली बार ये दूसरा टॉपिक विषय भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये बड़ा सरल है। अच्छा, एक विशेषता और इसमें दी है कि यह 12 योजन विस्तृत गोलाकार इंद्रनील मणि की शिला होती है। जैसे आपको जो समवसरण दिखाई देता है, ये जो समवसरण है, अब देखिए है तो 5000 धनुष ऊपर,
तो उसको भी तो कोई आधार चाहिए, किसके ऊपर बनाया जाएगा। तो 5000 धनुष ऊपर एक गोल आकार में एक इंद्रनील मणि होती है ना, यानी एक मणि है, इसका नाम इंद्रनील मणि है। तो ये जो इंद्रनील मणि है ये 5000 धनुष ऊपर होती है आकाश में, और इसी पर क्या होता है, और ये कितने, इसका विस्तार ही बता दिए, 12 योजन विस्तृत। कितना, तो कहती 12 योजन विस्तृत होती है ये। अगर आप सोचेंगे एक योजन कितना होता है, तो एक योजन जो होता है वो होता है 4 कोस का, है ना, और एक कोस कितने का होता है, 2 मील का। तो ये तो विशेष आप गणित में चले जाएंगे, हमें इतना नहीं देखना, परंतु इतना समझें कि यह जो समोसरण है 5000 धनुष ऊपर है, और 5000 धनुष होने पर भी किस पे बना हुआ है, तो एक इंद्रनील मणि है, जो कि जिसका विस्तार कितना है, 12 योजन इसका विस्तार है। तो इस इंद्रनील मणि पर ही क्या है, समोसरण की रचना की गई। तो दूसरा भी आपको विषय समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद तीसरा टॉपिक विषय देखिए, फिर कह रहे हैं चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं। यानी अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये समोसरण है, तो इस समोसरण में केवल यहाँ भी 20,000 सीढ़ियाँ होंगी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, जो जहाँ से आना चाहे। ऐसा समझ में, तो उसी के लिए कह रहे हैं यह जो समोसरण है इसमें 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं। इन सीढ़ियों से, अब देखिए इतनी सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ने में भी समस्या होगी क्या, तो कह रहे हैं नहीं, इन सीढ़ियों से बिना परिश्रम के चढ़ जाते हैं। यानी जैसे बता भी, जैसे आज लिफ्ट से ऊपर चढ़ जाते हैं एवं एक्सीलेटर में मात्र खड़े हो जाते हैं और सीढ़ियाँ चलती हैं, ऐसी बता रहे हैं कि ये जो समोसरण है 20 हजार सीढ़ियों वाला है, और चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ी, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ, जिसको जिस दिशा से आना वो आ सकता है। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं, अब इनमें चढ़ने में किसी को समस्या होगी, तो कह रहे हैं नहीं, ये जो वहाँ का इतना अतिशय अथवा वहाँ का इतना प्रभाव ही रहता है वहाँ पे, जो क्योंकि देवों के द्वारा निर्मित है, तो उसमें प्रभाव ये होता है कि वहाँ पे आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, आप बस वहाँ पे स्थिर होंगे और वह आपको ऊपर तक छोड़ देगा, और समय भी उसमें अंतर्मुहूर्ती लगता है ना, ऐसा। तो ये वहाँ का प्रभाव। तो चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती है। अब देखिए कैसे होती हैं ये भी आपको दिखा देते हैं, अब आपको चित्र अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे देखिए ये क्या बना है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये क्या है, ये सीढ़ियाँ बनी हैं। तो ये 20 हजार सीढ़ियाँ, इस तरफ भी आपको दिखेगा, पश्चिम दिशा में 20 हजार सीढ़ियाँ, ठीक है। ये देखिए दक्षिण दिशा में 20 हजार सीढ़ियाँ, और उस तरफ आप अगर देखेंगे उत्तर दिशा में वहाँ पर 20 हजार सीढ़ियाँ हैं। तो टोटल सीढ़ी कितनी होगी, 80 हजार। तो समोसरण में अगर किसी को आना है तो चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ हैं, तो आप उस रास्ते से, मार्ग से आ सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल होगी 80 हजार सीढ़ियाँ। तो ये आपको, अब देखिए अब आपको धीरे धीरे समोसरण पूरा चित्र आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आपने केवल चित्र देखा, लेकिन अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये है क्या। तो ये जो बनी हुई हैं ये 20 हजार सीढ़ियाँ हैं पूर्व दिशा में, 20 हजार पश्चिम दिशा में, 20 हजार उत्तर में और 20 हजार दक्षिण में। तो चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ हैं, जिनके माध्यम से आप समोसरण में प्रवेश कर सकते हैं। और ये समोसरण बना कहाँ है, तो कह दिया कि ज़मीन से 5000 धनुष ऊपर, है ना, और इंद्रनील मणि पर बना हुआ है ना। तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा समोसरण समझ में आ जाएगा, ऐसा। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर से देखिए, हाँ 4 पॉइंट हमने, हाँ इस 3 हमने पॉइंट पढ़ लिए। इसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है, तो कह रहे हैं प्रत्येक दिशा में सीढ़ियों से लगा एक मार्ग होता है। अब सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ी से आप आएंगे ही ऊपर, अगर एक मार्ग होता है जो समोसरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक जाता है। अब देखिए आप जिन सीढ़ियों से आ रहे हैं आप कहाँ पहुँचेंगे, तो कह रहे हैं आप जब सीढ़ियों से आते हैं तो समोसरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक, अब देखिए आप प्रथम पीठ तक पहुँचते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये हैं आपकी सीढ़ियाँ, देखिए ये आपकी सीढ़ियाँ, आप मान लीजिए इस दिशा से आए तो आप कहाँ तक आएंगे, तो ये देखिए ये बनी हुई है गंधकुटी। अब गंधकुटी में पहली पीठ, ये दूसरी पीठ और ये तीसरी पीठ, आए समझ में। ये देखिए ये पूरी गंधकुटी है बीच में, बिल्कुल बीच में, और इसमें देखिए ये पहली पीठ है, ये दूसरी पीठ है, ये तीसरी पीठ है। अगर आप इन सीढ़ियों से आएंगे तो आप कहाँ तक आएंगे, तो गंधकुटी में पहली पीठ तक, देखिए ये ना पहली पीठ, तो आप पहली पीठ तक आप आते हैं। मतलब अगर कोई पूर्व दिशा से आ रहा है इस दिशा से, तो कहाँ तक आ सकता है, पहली पीठ तक आ सकता है। पश्चिम दिशा से आ रहा है तो भी पहली पीठ तक आ सकता है। तो अब देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए अब आपको और स्पष्ट दिखेगा। ये कोई सीढ़ियों से ऊपर आया, अब ये देखिए ये बनी हुई है गंधकुटी बीच में 1, 2 और 3, तो ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी पीठ है। तो अगर कोई यहाँ से आएगा तो कहाँ तक आ सकता है भाई, तो पहली पीठ तक।
तो यहाँ पहली पीढ़ तक आप आ सकते हैं। यही बात तो वहाँ पे कही है कि जो जीनों के माध्यम से, जो सीढ़ियों के माध्यम से आता है, वो गंधकुटी में स्थित पहली पीढ़ तक पहुँच सकता है, ऐसा यहाँ पे बता दिया गया ना। तो अब आपको धीरे धीरे इस चित्र समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए यही बात चौथा, फिर से इसको देख लेते हैं। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियों से लगा हुआ एक मार्ग है जो समोसरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीढ़ तक आता है। तो आपने गंधकुटी भी देख ली जिसमें 3 पीठ है, तो सबसे पहली पीढ़ तक अगर आप जीने से आ रहे हैं तो पहली पीढ़ तक आप आ जाते हैं, ऐसा। इसके बाद में अगला कह रहे हैं 5वां, समवसरण में 8 भूमियाँ होती हैं। समवसरण में कितनी भूमियाँ होती हैं? तो 8 भूमियाँ होती हैं। इनके नाम भी बता दिए, चैत्य प्रसाद, जलखातिका, लतावन, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि और मंडप भूमि। कितनी भूमि बताई? तो कह दिया 8 भूमि होती हैं। अब देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए क्या कहा, चैत्य प्रसाद भूमि। देखिए ये जो आपको सबसे पहली यदि समवसरण है और सबसे पहली अगर हम भूमि देखें तो ये है पहली भूमि। देखिए ये पहली, ऐसी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपकी, इसके बाद ये 8, ऐसी 8 भूमियाँ आपकी हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब आपने कहा कि सबसे पहली भूमि कौन सी है? तो भाई चैत्य भूमि है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है इसमें आप देखिए, ये जो आपको पहली भूमि दिख रही है ये वाली, इसको, ये जो आपको पहली भूमि दिख रही कौन सी? चैत्य भूमि है, ये वाली पूरे चारों दिशाओं में फैली है। ये तो यहाँ तो आपको एक ही दिशा दिख रही है, तो ये आपकी होगी चैत्य भूमि। तो सबसे पहली भूमि कौन सी कही? चैत्य भूमि। तो आपने देख ली 8 भूमियाँ हैं, तो सबसे पहली चैत्य प्रसाद भूमि। इसके दूसरी कौन सी है? जलखातिका। क्या कहा? जलखातिका भूमि। अब देखिए बिल्कुल चित्र में आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अभी कहती है जलखातिका, तो ये देखिए जल है। ये दूसरी कौन सी होगी? जलखातिका। पहली कौन सी थी? चैत्य प्रसाद। तो 2 भूमि आपने देख ली। इसके बाद में तीसरी भूमि कौन सी है? तो कह रहे हैं तीसरी भूमि है लतावन। एक एक शब्द को देखिए, लतावन, वन की बात कर रहे हैं। तो तीसरी भूमि में आपको लतावन दिखेंगे। तो अब देखिए ये जो तीसरी भूमि है ये है लतावन, यहाँ पे वन दिख रहे हैं आपको, ये लतावन। 8 भूमियाँ हैं ना, तो तीसरी भूमि कौन सी है? लतावन। इसके बाद में चौथी भूमि कौन सी है? तो फिर कह रहे हैं उपवन भूमि, उपवन भूमि। इसके बाद में उपवन देखिए, अब आपको, अभी तो आपको लता दिखी, अब उपवन। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी होगी उपवन भूमि। ये कौन सी भूमि हो गई आपकी? उपवन भूमि। ऐसे आपकी 4 भूमियाँ हो गई। इसके बाद में 5वीं भूमि कौन सी है? ध्वजा भूमि है ना, इसमें देख लीजिए। और 5वीं भूमि कौन सी है? आपकी ध्वज भूमि। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे एक एक आप देखते जाइए तो आपको समझ में आता जाएगा। 5वीं भूमि ये है आपकी, ये इससे नीचे ये आपकी होगी ध्वज भूमि, ठीक है। इस प्रकार से आपकी 5वीं भूमि होगी। इसके बाद में 6ठी भूमि कौन सा कहा? फिर कहा कल्प वृक्ष भूमि। कौन सी? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भूमि। तो अब आपको देखिए कल्प वृक्ष दिखेंगे, ये क्या बनी हुई है? वृक्ष ही तो बनी है। कल्प वृक्ष से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो भोग भूमि में पाए जाते हैं। तो ये आपकी हो गई 6वीं कल्प वृक्ष भूमि, ऐसा। अब 7वीं भूमि कौन सी है? तो कह रहे हैं 7वीं भूमि होती है आपकी भवन भूमि। कौन सी? भवन भूमि। अब देखिए ये हो गई आपकी 7वीं, यह हो गई आपकी भवन भूमि। यहाँ पे भवन बने हुए, भवनों का निर्माण है, तो ये कौन सी होगी? भवन भूमि। तो 7 भूमियाँ हो गई इस प्रकार से। और 8वीं जो भूमि है उसका नाम है मंडप भूमि। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा मंडप बना हुआ है। देखिए ये आपका पूरा ये मंडप बना हुआ है, तो ये आपकी होगी मंडप भूमि। तो ऐसी 8 भूमियाँ होती हैं। मतलब ये जो 8 भूमि है, तो 7 भूमि में तो बता दिए कि भाई चैत्य है, जल है, उपवन है ना, वन है, अथवा इसके साथ में आपका ध्वज है, अथवा कल्प वृक्ष है, तो ये भवन है, तो ये तो आपको दिखा दिया। लेकिन जो 8वीं भूमि है उसका नाम है मंडप भूमि। और ये मंडप भूमि जो आपको दिख रहे हैं आपको बैठे हुए, ये सब कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये आपकी 8वीं भूमि है, आपकी मंडप भूमि। इसी मंडप में विभाजन करेंगे 12 सभाओं का, है ना, ऐसा। तो अब देखिए चित्रों से यही फ़ायदा होता है, आप चित्र से देखते जा रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या होता है और कौन कौन सी कैसी भूमि है, ठीक है, ऐसा। इसके बाद अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ ली। इसके बाद में क्या कह रहे हैं? इसके आगे स्फटिक मणिमय वेदी है। इस वेदी के आगे एक के ऊपर एक क्रमशः 3 पीठ होते हैं। जैसे कहा ना गंधकुटी में 3 पीठ बताए थे। अब जो जीने से आ रहा है सीढ़ियों से, वो कहाँ सबसे पहली पीठ तक आ सकता है? वही कह रहे हैं इस वेदी के आगे क्या 3 पीठ होते हैं, प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ, है ना, ये बात बता दी। इसका क्या कह रहे हैं? ऊपर ही गंधकुटी होती है। इस गंधकुटी में विराजमान सिंहासन में
4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर अष्ट प्रातिहारों के साथ आकाश में विराजमान होते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो 3 पीठ होते हैं, पीठ के ऊपर ही गंधकुटी होती है। जो 3 पीठ आपको दिखाया ना, पहली पीठ तक व्यक्ति आ सकता है। अगर कोई सीढ़ियों से आ रहा है तो कहाँ तक आएगा? पहली पीठ तक। तो ये जो पहली पीठ तक आ रहा है तो इसके ऊपर ही गंधकुटी बनी हुई है, और इस गंधकुटी में विराजमान सिंहासन में 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर अष्ट प्रातिहारों से आकाश में विराजमान होते हैं। अब देखिए चित्र में देखिए तो और स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे अभी आपको हमने बता दी कि 1 भूमि, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भूमि बता दी मंडप तक। इसके बाद में अब देखिए ये क्या बनी है? ये पहली पीठ है, ये दूसरी पीठ है, ये तृतीय पीठ है, और इसके ऊपर अब ये देखिए ये बना हुआ है आपका गंधकुटी। तो ये आपकी क्या बनी हुई है? पूरी गंधकुटी। अब इस गंधकुटी में भी 4 अंगुल ऊपर, कितना? 4 अंगुल ऊपर जिनेंद्र भगवान विराजमान। गंधकुटी पे बैठे नहीं है कि आप कहीं कमल के ऊपर सिंहासन पर, नहीं, ये जो आपकी गंधकुटी है, 3 पीठ है, 3 पीठ के ऊपर जो गंधकुटी है, उस गंधकुटी से भी 4 अंगुल, यानी सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर ये जिनेंद्र भगवान यहाँ पर विराजमान है। तो कितने अच्छे समझ में आ गए चित्र से आपको भी समोसरण की रचना कैसी होती है। तो ये आपकी 8 भूमियाँ हो गई, और इसमें आपके 20-20 अर्जीने हो गए सीढ़ियाँ, और ये आपकी 3 पीठ हो गए, और ये आपकी हो गई गंधकुटी, और इससे 4 अंगुल ऊपर आपके जिनेंद्र भगवान विराजमान है। तो ऐसा विषय बड़ा स्पष्ट समझ में आपको, इसीलिए चित्र सबसे आगे मैंने लगा दी कि आप चित्र से देखते जाएं, इससे आपको पूरा विषय समाता जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए 6वां। तो कह रहे हैं समोसरण के बाहरी भाग में मार्ग के दोनों तरफ 2-2 नाट्यशालाएँ होती हैं, अर्थात 16 नाट्यशालाएँ होती हैं, जिनमें 32-32 देवांगनाएँ नृत्य करती हैं। अब कैसे कहा? देखिए ऐसे समझिए, ऐसे कहा कि देखिए ये आपका समोसरण है, तो कह रहे हैं कि मार्ग के दोनों तरफ 2-2 नाट्यशाला होती है। जैसे ये भी मार्ग है जाने का, ये भी 4 मार्ग हो गए, चारों तरफ सीढ़ियाँ। तो कह रहे हैं इन सीढ़ियों के दोनों तरफ 2-2 नाट्यशाला होती है। मान लीजिए 2 नाट्यशाला यहाँ, 2 यहाँ, और इस जीने के भी 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और ऐसे 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो अब टोटल आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8, 12 और 16। तो यही बात तो यहाँ पे कही है, कोई विशेष थोड़ी ना। यही तो कहा कि भाई यहाँ पे कितनी 16 नाट्यशालाएँ होती हैं। बड़ा आसानी समझ में आएगी कि जो आपके जीने हैं, सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, उस द्वार के दोनों तरफ 2-2 नाट्यशाला हैं। तो 4 हैं, तो 4 का गुणा करेंगे आप चारों तरफ, तो कितना आपका 16 हो जाएगा, है ना। तो 1 में 4, ऐसे आपके चारों तरफ कितना हो जाएगा? 16 ऐसा। और इन प्रत्येक शालाओं में जितनी 16 नाट्यशालाएँ, सभी में 32-32 देवांगनाएँ नृत्य करती हैं। तो ऐसा स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम 6वां कह रहे हैं, इन द्वारों के भीतर प्रविष्ट होने पर कुछ आगे चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ होते हैं, जिसे देखने से मानी व्यक्ति का मान गलित हो जाता है। अब देखिए अब फिर देखिए आप चित्र को। जैसे ये आपका मान लीजिए आप यहाँ से ऊपर गए, ये मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे हैं, ये जीना है, ये आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब आप जैसे यहाँ पे अंदर प्रवेश करेंगे, यहाँ पे क्या बना? ये मान स्तंभ बना है ना, ये मान स्तंभ दिख रहा है। यहाँ भी देखिए, और दूसरी दिशा में भी देखिए, जैसे ये भी आपको दिख रहा है, ये भी मान स्तंभ बना हुआ है। कोई इस तरफ से आएगा पूर्व दिशा से, तो भी उसको पहले क्या दिखेगा? मान स्तंभ दिखेगा। अगर वो पश्चिम दिशा से आएगा तो देखिए ये भी मान स्तंभ बना हुआ है। अगर कोई उत्तर दिशा से आएगा तो यहाँ भी एक मान स्तंभ बना होगा। तो ऐसे करके चारों दिशाओं में जब आप प्रवेश करेंगे तो चारों दिशाओं में मान स्तंभ बने हुए हैं, जिससे मानी व्यक्ति का मान क्या हो जाता है? गलित हो जाता है। तो ये समझना अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा चित्र से ऐसा। इसके बाद में आगे कह रहे हैं श्री मंडप भूमि में, श्री मंडप यानी जो 8 भूमियाँ बताई थी, उन 8 भूमियों में जो सबसे अंतिम 8वीं भूमि, उसी में कह रहे हैं मंडप भूमि में स्फटिक मणि में 16 दीवार हैं, उससे विभाजित 12 कोठे होते हैं। यानी कोठे कितने हैं? यानी कितने, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि विभाजन किया तो 12 क्या होगा? क्षेत्र हो गए। उन 12 क्षेत्र कितने? 16 दीवारों से विभाजित होते हैं, जिनमें 12 सभाएँ होती हैं। और इन्हीं 12 सभाओं में बैठेंगे कि भाई किन्हीं में मुनिराज होंगे, किन्हीं में आरिकाएँ होंगी, किसी में सामान्य पुरुष और चक्रवर्ती होंगे, किसी में देवियाँ होंगी, किसी में देव होंगे। तो इन 12 सभाओं में वो विराजमान होते हैं ना, ऐसा। तो अब देखिए क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि ये जो मंडप भूमि है, इसमें 12 कोठे हैं, अथवा 12 सभाएँ होती हैं उन कोठों में। ये कितने? 16 दीवारों से क्या है? 16 दीवारों से ये युक्त हैं। तो अब देखिए कैसे कहा, देखिए ये भी, वो भी कैसे हैं? तो कह रहे हैं स्फटिक मणि में दीवारों से युक्त होते हैं। अब देखिए कैसे समझेंगे, ऐसा जैसे अब ये देखिए, ये आपकी कौन सी भूमि की बताया ना, ये आपकी 8वीं भूमि है, मंडप भूमि। इसी में 12 सभाएँ हैं, 12 कोठे हैं, जिनमें 12 सभाएँ लगती हैं। किसी में देव होंगे,
किसी में आपके चक्रवर्ती और मनुष्य होंगे, किसी में मुनि होंगे, किसी में आरिकाएँ होंगी, किसी में पशु पक्षी होंगे, है ना ऐसा। तो अब देखिए इसमें देखिए सबसे स्पष्ट क्या कहा, अब ये जो है 12 सभाएँ, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप देखेंगे तो ये 12 आपकी सभाएँ लगी हुई हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा ये जो सभाएँ कहा ये 16 दीवारों से युक्त है, तो 16 दीवारें कैसे गिने, तो देखिए कैसे गिने, जैसे अब जैसे यहाँ पे बने हुए हैं द्वार, तो जैसे मान लीजिए एक तो जैसे ये जीना गया यहाँ पे सीढ़ियाँ, तो एक तो ये हो गया और 2 3 और ये आपका 4, तो कितने हो गया, यानी एक पक्ष में अगर आप देखेंगे इस तरफ तो ये आपकी हो गई 4 दीवारें, दूसरी तरफ देखेंगे तो 1 2 3 और ये इस तरफ भी जीना है तो यहाँ पे 4 विभाजन हो गया, तो इस तरफ भी कितनी 4, तो कितने होगा 8, ऐसे अब इस तरफ भी लगाएंगे तो 4 1 2 3 4 और इस तरफ भी अब लगाएंगे तो 1 2 3 और 4, तो इस प्रकार से चारों ये जो आपका 8वीं भूमि है मंडप भूमि, जिसमें 12 कोठे हैं और उनमें 12 सभाएँ होंगी, सभी प्रकार के व्यक्ति बैठे होंगे, वो ऐसा नहीं कि खुली हुई हैं, वहाँ पे चारों दीवारों से युक्त हैं। और कितनी दीवारें हैं, तो 16 दीवारें हैं। तो आपको बता दी कि एक पक्ष में कितनी 1 2 3 और आपका 4, तो ऐसी 4 दीवारों से युक्त है, तो आपकी टोटल कितनी होगी 16 है आपकी ये दीवारों से युक्त आपके ये 12 मंडप होते हैं जिनमें 12 सभाएँ लगी। तो बड़ा स्पष्ट आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, है ना ऐसा। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, अब ये देखिए इनमें सभाओं में कौन बैठेगा, तो कह रहे हैं जो सबसे पहली सभा होती है उसमें पहली सभा में कौन बैठेगा, गणधर और समस्त मुनि बैठते हैं। यानी जो पहली सभा है उस पहली सभा में किसको प्राथमिकता दी बैठने के लिए, तो कह दिया उस सभा में देखिए 8वीं भूमि ही मंडप भूमि है, उस मंडप भूमि में ही विभाजन किया गया है और सब उसी स्थान पे हैं। तो उन 8 भूमियों में सबसे पहली जो भूमि है, जो 8 भूमि मंडप भूमि है, उसमें जो 12 कोठे हैं उसमें सबसे पहले कोठे में कौन बैठा हुआ है सभा में, तो पहले में गणधर और मुनि बैठते हैं, दूसरे में कल्पवासी देवियाँ। कल्पवास का मतलब होता है जो 16 स्वर्ग से नीचे हैं, है ना कल्पवासी। तो 1 से लेकर 16 स्वर्ग तक की जो देवियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो आपके वैमानिक देव हैं उनको। तो ये आपके कौन सी हो गई, तो ये आपकी होती है सबसे, जो पहले में कौन बैठ गए गणधर और मुनि और दूसरे में कौन बैठा कल्पवासी देवी। तीसरी जो सभा होती है उसमें आरिकाएँ और श्राविकाएँ बैठती हैं, है ना। चौथी सभा में ज्योतिषी देवियाँ बैठती हैं और 5वीं सभा में व्यंतर देवियाँ और 6वीं में भवनवासी। तो बड़ा स्पष्ट होगा, आपकी जो कल्पवासी देवियाँ वो दूसरे में बैठेंगी, आरिकाएँ तीसरे में बैठेंगी, ज्योतिषी देवियाँ चौथे में, 5वें व्यंतर देवी, 6वें भवनवासी देवी। इसके बाद 7वें में व्यंतर देव बैठेंगे, 8वीं सभा में ज्योतिषी देव बैठेंगे, 9वें में भवनवासी और 10वें में कल्पवासी देव। और 11वीं सभा में कौन बैठेगा, चक्रवर्ती और मनुष्य बैठते हैं। जो मनुष्य होंगे और चक्रवर्ती होंगे वो सभी आपकी 11वीं सभा में बैठेंगे। और अंतिम जो 12वीं सभा होती है उसमें पशु पक्षी सभी एक साथ बैठते हैं, चाहे गाय हो चाहे शेर हो, सभी किसी को किसी प्रकार का भी वैर आदि भाव नहीं होता ऐसा। तो ये आपको जो 8वीं मंडप भूमि में जो 12 कोठे हैं, उन 12 कोठे जो 16 दीवारों से युक्त हैं उनमें 12 सभाएँ होती हैं। उन 12 कोठों में उनमें कौन कौन बैठता है तो आपको क्रम से बता दिए। पहली में गणधर मुनि, दूसरे में कल्पवासी देवियाँ, तीसरे में आरिकाएँ श्राविकाएँ, चौथे में ज्योतिषी देव, 5वें व्यंतरी देवियाँ ज्योतिषी देवियाँ और 6वें में भवनवासी देवियाँ, 7वें व्यंतर देव, 8वें में ज्योतिष, 9वें में भवनवासी, 10वें में कल्पवासी, 11वें में चक्रवर्ती और आपकी जो 12वें होते चक्रवर्ती और मनुष्य, 12वें में आपके पशु पक्षी बैठते हैं। इस प्रकार से 12 सभाओं का विभाजन हो। वैसे आपको देख भी लीजिए, जैसे ये आपकी सभाएँ हैं, देखिए ये आपकी सभाएँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सभी में तो बैठे। तो ये क्रम होता है बैठने का, है ना। इस प्रकार से आपको 12 सभा की समझ में आ गई होगी 8वीं मंडप भूमि। इसके बाद में आगे कह रहे हैं, समव शरण में तीर्थंकर के महात्म से आतंक, रोग, मरण, किसी का मरण भी नहीं होता अगर आप समव शरण में है तो, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी नहीं, कुछ नहीं होता। एवं हमेशा बैर रखने वाले सर्प, नेवला, मृग, मृगेंद्र भी एक साथ बैठते हैं और तीर्थंकरों का उपदेश सुनते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से ये भी स्पष्ट है। फिर कह रहे हैं आगे, योजनों विस्तार वाले समोशरण में प्रवेश करने व निकलने में मात्र अंतर्मूर्त का ही समय लगता है। आपको बताया था ना प्रारंभ में कि 20-20 हज़ार सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। और अगर किसी को अंदर जाना है बाहर आना है तो वहाँ भी अंतर्मूर्त का समय लगता है, वो आपकी मन की गति से चलता है वो समोशरण के समय, है ना ऐसा। और क्या कहा, समोशरण में मात्र संगी पंचेंद्रीय जीव आते हैं। जैसे कहा ना 12वीं सभा जो है 8वीं मंडप भूमि में जो 12वीं सभा है उसमें पशु पक्षी बैठते हैं। और पशु पक्षी भी सब कैसे होते हैं, मात्र संगी पंचेंद्रीय जीव होते हैं।
वहाँ पे आपका एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये सब संख्या नहीं पाई जाती। वहाँ पे केवल संगी और पंचेंद्रिय पाए जाएंगे, वो भी संगी ही पाए जाएंगे। पशु पक्षी भी ऐसे ही पाए जाते हैं। ऐसे मनुष्य तो है ही पंचेंद्रिय, परंतु अगर पशु पक्षी की भी देखेंगे तो सभी जितने भी हैं सभी वहाँ पर संगी ही होंगे ऐसा। इसके बाद में अंतिम का समोसरण में 3 लोक के जीव आते हैं, क्योंकि अधोलोक से भवनवासी व्यंतर देव भी वहाँ आते हैं। अब आप कहेंगे भाई तीनों लोगों कैसे, नरक से जीव कैसे आ जाएंगे? तो भाई नरक से नहीं आते, परंतु जो आपके भवनवासी व्यंतर देव जो है वो अधोलोक में ही रहते हैं। ऐसे आपकी जो प्रथम जो भूमि है रत्न प्रभा भूमि, उसके 3 भेद हैं, है ना। तो उसमें भी खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। तो वहाँ पे वहाँ पे कौन रहता है? तो वहाँ पे आपके देव कौन से थे? भवनवासी व्यंतर रहते हैं। तो मध्य लोक से तो मनुष्य लोक आ जाएंगे, जैसे हम लोग चले गए। और अगर ऊर्ध्व लोक से देखेंगे तो देव आ जाएंगे भाई, है ना। कल्पवासी आपके जो कल्पवासी अथवा जो वैमानिक देव कहें उन्हें ज्योतिष देव आ जाएंगे। परंतु ये नीचे का जो भाग है अधोलोक है, वहाँ से नारकी जीव थोड़ी ना आएंगे। वहाँ से कौन आएगा? तो जो अधो भाग में जो भवनवासी और व्यंतर देव होते हैं वो आते हैं। इसीलिए कहने में आता है कि समोसरण में तीनों लोक के जीव आते हैं। तीनों लोक क्यों कहा? क्योंकि अधोलोक से भी कोई आ रहा है, भवनवासी और व्यंतर। तो इस प्रकार से आपका यह समोसरण का विषय आपका पूर्ण होता है। तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से पूरा समोसरण समझ में आ गया होगा कि क्या कैसी भूमि होती है, कहाँ पे कौन होता है। बस अंतिम आपको स्पष्ट 1 मिनट में आपको बस इतना फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि ये आपकी 20-20 हज़ार चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ हैं, और आपकी ये 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8, ये आपकी 8 क्या है? ये 8 आपकी यहाँ पे भूमियाँ बनी हुई हैं। 8वीं भूमि में ही आपकी 12 क्या है? कोठे हैं, जिनमें 12 सभाएँ होती हैं। और उन सभाओं में वो सभाएँ कैसी हैं? 16 दीवारों से युक्त हैं। समोसरण बना कहाँ पे हुआ है? तो ज़मीन से 5,000 धनुष ऊपर एक इंद्रनील मणि है, जो कितनी आपकी 12 योजन विस्तार वाली है, उसमें ये बना हुआ है ना। और चारों जब आप प्रवेश करेंगे सीढ़ियों से, तो यहाँ पे आपको चारों दिशाओं में प्रवेश करते ही मान स्तंभ दिखेगा। दर्शन तो बाद में होंगे कि आपका पहला मान गलित हो जाए, है ना, मान स्तंभ दिखे। तो ये आपका इस प्रकार से आपका पूरी ऐसी रचना होगी। और बिल्कुल मध्य में, और ये देखिए बीच में अगर कोई सीढ़ियों से आएगा तो सबसे पहले कहाँ तक आएगा? वो प्रथम पीठ तक आ सकता है ना, प्रथम पीठ। और कितनी पीठ है? 3 पीठ है, 1 2 3 पीठ है। और इन 3 पीठों के ऊपर ये क्या है? गंधकुटी बनी हुई है, जिसमें सिंहासन भी, और सिंहासन 4 अंगुल ऊपर जिनेंद्र भगवान विराजमान है, 8 प्रातिहारों से युक्त होके, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये विषय पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और ये भी बताया था प्रारंभ में कि जो प्रारंभ होता है समोसरण में प्रवेश करने का, तो बाहर की दिशाओं में आपके दोनों तरफ यानी 4 दिशाएं, तो चारों दिशाओं में 4-4 देवियाँ और 4-4 क्या है? नाट्यशालाएँ। जैसे ये है आपका स्थान, तो यहाँ पे 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो टोटल आपकी चारों दिशाओं में आपकी 16 नाट्यशालाएँ होती हैं। और उन प्रत्येक नाट्यशाला में 32-32 देवांगनाएँ नृत्य करती हैं, अथवा अपना नृत्य अथवा नाट्य करती हैं। इस प्रकार से पूरा समोसरण होता है। आपको बड़ी अच्छे तरीके से समोसरण समझ में आ गया होगा। सभी को जय जिनेंद्र।